तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये कौन सा पार्ट है? ये फोर्थ पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? फोर्थ पार्ट है। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट आप आज पढ़ेंगे। तो अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, यानी फर्स्ट पार्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का और सेकंड पार्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का और थर्ड पार्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाकर आप मेरी ये तीनों वीडियो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और ये कौन सा है? ये फोर्थ पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? फोर्थ पार्ट है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, कैसे निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, फिर विल बी, शैल बी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट यूज होता है। क्या यूज होता है? ऑब्जेक्ट यूज होता है। ठीक है, इसमें क्या है? यू विल बी स्टडिंग, तुम पढ़ रहे होगे। फिर निगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, फिर विल नॉट, शैल नॉट, फिर बी यूज होता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है? विल बी और शैल बी के बीच में नॉट लग जाता है, तो ये निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट विल नॉट, शैल नॉट और फिर बी और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। तो यू विल नॉट बी स्टडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे होगे। और जैसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे? पहले विल का यूज़ करेंगे, विल और शैल का, फिर सब्जेक्ट का, फिर बी का। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि जो एक्सलरी वर्ब होता है विल और शैल वो सिर्फ मूव करता है, बाकी जो बी होता है, ये बी जो है वो अपने स्थान पर बना रहता है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? विल और शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो क्या यूज़ होगा? विल यू बी स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रहे होगे? क्या तुम पढ़ रहे होगे? तो अगर विल भी शैल भी आए तो समझ लो रहा होगा, रहे होगे और रही होगी। तो ऐसे वर्ड जो है, ऐसे शब्द जो है वाक्य के अंत में आता है। ठीक है, तो चलो और देख लेते हैं, इसमें कुछ देख लेते हैं ना। तो जैसे एक है यहाँ पे, जैसे वह आ रहा होगा, जैसे वह क्या है? वह आ रहा होगा। ठीक है, जैसे वह आ रहा होगा, वह आ रहा होगा, तो ही रहा होगा, तो विल बी या शैल भी यूज़ करेंगे। ठीक है ना, रहा होगा तो क्या होगा यूज़? विल बी या शैल बी। तो क्या होगा? वह, ही विल बी कमिंग, ही विल बी कमिंग। और वर्ब में आई एन जी जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? वर्ब में क्या जुड़ेगा? आई एन जी जुड़ेगा। ठीक है, तो वह आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग। वह पढ़ाई कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। ठीक है, वह आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग। वह पढ़ाई कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। मैं कल इस वक्त पढ़ रहा हूँगा, आई शैल बी, आई के साथ शैल और वी के साथ शैल, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, तो इसमें कैसे यूज़ करेंगे? जैसे मैं कल इस वक्त पढ़ा रहा हूँगा, आई शैल बी टीचिंग दिस टाइम टुमारो। आई शैल बी टीचिंग दिस टाइम टुमारो। मैं कल इस वक्त पढ़ा रहा हूँगा, आई शैल बी टीचिंग दिस टाइम टुमारो। वह टीवी देख रहा होगा, ही विल बी, जैसे मैंने बताया कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आए, तो विल बी शैल बी का यूज़ करेंगे। और आई वी के साथ सिर्फ शैल का यूज़ करेंगे और बाकी के साथ विल का यूज़ करेंगे, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया। अगर लास्ट क्लासेस आपने नहीं देखी है तो आप मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाकर वो लास्ट वीडियोस जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, वो ज़रूर देखें। फिर इसके बाद ये फोर्थ वीडियो देखें। ठीक है, इसमें मैं आपको कवर कराऊंगा कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और डब्ल्यू वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और कुछ निगेटिव सेंटेंस भी आपको इसमें कवर कराऊंगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जैसे वह टीवी देख रहा होगा, रहा होगा तो विल बी शैल बी, तो वह किसके लिए क्या होगी? ही, तो ही
वह टीवी देख रहा होगा। ही विल बी वॉचिंग, वॉच के साथ वॉचिंग, वॉच के साथ आई एन जी लगे वॉचिंग हो गया, तो ही विल बी वॉचिंग टेलीविज़न, ही विल बी वॉचिंग टेलीविज़न। वह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, वह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, तो रहा होगा तो क्या होगा, विल बी शैल बी, तो क्या यूज़ होगा, ही विल बी वेटिंग फॉर यू, ही विल बी वेटिंग फॉर यू। वह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, ही विल बी वेटिंग फॉर यू, ही विल बी वेटिंग फॉर यू। वह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, ही विल बी कर रहा होगा, ही विल बी वेटिंग फॉर यू। वह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। मैं कल इस वक्त इस किताब का अध्ययन कर रहा हूँगा, मैं कल इस वक्त इस किताब का अध्ययन कर रहा हूँगा, तो क्या होगा, आई शैल बी स्टडिंग दिस बुक, आई शैल बी स्टडिंग दिस बुक दिस टाइम टुमारो, दिस टाइम टुमारो। मैं कल इस वक्त इस किताब का अध्ययन कर रहा हूँगा, आई शैल बी स्टडिंग, क्या होगा, आई साथ शैल, बी के साथ शैल, तो आई शैल बी क्या यूज़ होगा, आई शैल बी कर रहा हूँगा, है ना, क्या आया है, कर रहा हूँगा, तो क्या होगा, मैं कल इस वक्त की मैं कल इस वक्त इस किताब का अध्ययन कर रहा हूँगा, तो क्या होगा, आई शैल बी स्टडिंग दिस बुक दिस टाइम टुमारो। बच्चे खेल रहे होंगे, बच्चे खेल रहे होंगे, तो चिल्ड्रन विल बी खेल रहे होंगे तो क्या आ जाएगा, विल बी और शैल बी, तो बच्चे खेल रहे होंगे तो चिल्ड्रन विल बी, क्या होगा, चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग, चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग, तो चिल्ड्रन होगा सब्जेक्ट और विल बी शैल बी यूज़ होगा, रहा होगा, रहे होंगे यूज़ है, और प्लेइंग क्या होगा, प्ले के साथ आई एन जी लग गया, प्ले के साथ क्या लग गया, आई एन जी लग गया, तो क्या होगा, बच्चे खेल रहे होंगे, बच्चे खेल रहे होंगे, तो क्या होगा, चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग, चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग। ठीक है, और जैसे और देख लेते हैं, आप जल्द अंग्रेजी बोल रहे होंगे, आप जल्द अंग्रेजी बोल रहे होंगे, यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश वेरी सून, तो कैसे यूज़ होगा, आप जल्द अंग्रेजी बोल रहे होंगे, तो स्पीक के साथ आई एन जी लग गया और यू सब्जेक्ट है और विल बी शैल बी यूज़ करेंगे क्योंकि रहा होगा, रहे होंगे और रहा होगा, ऐसे शब्द अगर सेंटेंस या वाक्य के अंत में आते हैं तो हम विल बी और शैल बी का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि आई और बी के साथ सिर्फ शैल का प्रयोग करेंगे और बाकी के साथ विल का यूज़ करेंगे। तो जैसे इसमें है, आप जल्द अंग्रेजी बोल रहे होंगे, तो यू विल बी स्पीकिंग, स्पीक का आई एन जी लगा लेंगे। ठीक है, स्पीक में क्या लग जाएगा, आई एन जी, तो यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश वेरी सून, तो आप जल्द अंग्रेजी बोल रहे होंगे, यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश वेरी सून। वह रेडियो सुन रहा होगा, वह रेडियो सुन रहा होगा, तो वह रेडियो सुन रहा होगा, वह रेडियो सुन रहा होगा, ही विल बी लिसनिंग टू रेडियो, ही विल बी लिसनिंग टू रेडियो। ठीक है, लिसन के साथ आई एन जी लगेगा और विल बी शैल बी का यूज़ होगा क्योंकि रहा होगा है लास्ट में, क्या आया है, रहा होगा लास्ट में आया है शब्द। ठीक है ना, तो क्या यूज़ होगा, विल बी और शैल बी, तो वह रेडियो सुन रहा होगा, ही विल बी लिसनिंग टू रेडियो। वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा, रहा होगा, इसमें क्या आया, रहा होगा, तो विल बी शैल बी यूज़ होगा और वह के साथ ही यूज़ होगा। ठीक है ना, तो वह जा रहा होगा, जाने के क्या होता है, गो मीन्स जाना, क्या होता है, गो मीन्स जाना, और इसमें क्या लग जाता है, आई एन जी, क्या लग जाता है, आई एन जी। ठीक है, तो क्या होगा, वह जा रहा होगा, तो विल बी शैल बी और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई एन जी लगता है, तो ही विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। जैसे वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। वह पेड़ों को पानी दे रहा होगा, रहा होगा तो विल बी शैल बी, तो ही विल बी वाटरिंग द प्लांट्स, ही विल बी वाटरिंग द प्लांट्स। वह पेड़ों को पानी दे रहा होगा,
ही विल बी वाटरिंग द प्लांट्स। ठीक है, वह पेड़ों को पानी दे रहा होगा। ही विल बी वाटरिंग द प्लांट। ठीक है, वह पेड़ों को पानी दे रहा होगा। ठीक है, वह पेड़ों को पानी दे रहा होगा, तो ही विल बी वाटरिंग द प्लांट। और वह हंस रहा होगा, तो ही के साथ विल बी या शैल बी, और रहा होगा लास्ट में है तो विल बी शैल बी लगेगा। ठीक है, तो वह हंस रहा होगा। ही विल बी लाफिंग। ही विल बी लाफ का आईएनजी लग जाएगा, लाफिंग हो जाएगा, तो ही विल बी लाफिंग। वह हंस रहा होगा, ही विल बी लाफिंग। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, आई शैल बी, आई और बी के साथ शैल, तो आई शैल बी प्लेइंग द क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा तो विल बी शैल बी, तो शैल आई के साथ शैल बी और वी के साथ शैल बी, बाकी के साथ विल, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, आई शैल बी प्लेइंग द क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा। सीता गाना गा रही होगी, ठीक है ना, तो सीता विल बी क्या होगा, सीता विल बी सिंगिंग। ठीक है, तो सीता विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। सीता गाना गा रही होगी तो क्या यूज़ होगा, विल बी, क्या यूज़ होगा, विल बी यूज़ होगा। ठीक है, तो सीता गाना गा रही होगी तो सिंगिंग हो जाएगा, और विल बी शैल बी का यूज़ होगा, रही होगी, और सीता विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। तुम पढ़ रहे होगे, यू विल बी रीडिंग या यू विल बी स्टडिंग। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। ये हम सिंपल सेंटेंस कुछ हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का देखे हैं। इसमें कैसे यूज़ होगा, शैल बी और विल बी यूज़ होगा, शैल बी आई और बी के साथ यूज़ होगा, और विल का यूज़ होगा सभी के साथ। ठीक है, और बाकी अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे शब्द अगर किसी भी वाक्य के अंत में आते हैं तो समझ लेते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस होता है, ये होता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का वो सेंटेंस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, शैल बी और विल बी, और वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसको थोड़ा आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फिर भी थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे यू विल बी, जैसे मैंने बताया विल बी शैल बी का यूज़ करेंगे। यू विल बी स्टडिंग, तुम पढ़ रहे होगे। यू विल नॉट बी स्टडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे होगे। विल यू बी स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रहे होगे। तो ऐसे सेंटेंस हम बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लिया, अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया, निगेटिव सेंटेंस देख लिया, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लिया। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। और तो यहाँ पे जैसे हमने बताया कि अगर आई विल भी यूज़ करते हैं, कैसे, जैसे आई के साथ विल, यू के साथ विल, ही के साथ विल, सी के साथ विल, इट के साथ विल, यू के साथ विल, वी के साथ विल, और दे के साथ विल। ठीक है, सब के साथ ही यूज़ कर सकते हैं विल का। ठीक है ना, लेकिन आई और वी के साथ सिर्फ शैल का उपयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, शैल का। लेकिन कुछ कंडीशन में अगर कुछ बाध्यता हो जाती है तो विल का यूज़ करते हैं, या अनिवार्यता हो जाती है तो विल का यूज़ करते हैं आई और वी के साथ। ठीक है, और जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि अपोजिट एक्सिलरी वर्ब का यूज कब करते हैं, जब अनिवार्यता या बाध्यता हो तो अपोजिट एक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। तो जैसे आई और वी के साथ शैल यूज़ करते हैं तो हम विल यूज़ करेंगे, और विल यूज़, और अगर सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ करते हैं तो शैल का यूज़ करते हैं। शैल का क्यों यूज़ करते हैं, किसी बाध्यता या अनिवार्यता को बताने के लिए किसी भी सेंटेंस में करते हैं, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाकर मेरे वीडियो लिस्ट में आप जाके वो वीडियो ज़रूर देखें, फर्स्ट वीडियो। ठीक है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का फर्स्ट वीडियो। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। जैसे आई विल शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म आई विल का होता है, आई विल ऐसे लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, आई विल ऐसे लिखते हैं। यू विल है तो कैसे लिखेंगे, यू विल ऐसे लिखेंगे। ठीक है, डैश करके डबल एल लिखेंगे। ही विल है तो ही इल लिखेंगे, या ही विल, इसको बोलेंगे ही विल बोलेंगे। जैसे आई विल
लिखेंगे ऐसे, लेकिन बोलेंगे क्या, आई विल, यू विल, ही विल, ठीक है। और सी विल, तो सी विल कैसे लिखें, सी लिख के डैश करके डबल एल लिख देंगे, ठीक है। इट, तो इट विल, ठीक है। और यू विल, तो यू विल, ठीक है, इसको क्या डैश करके यू विल लिख देंगे। अब वी विल, तो वी विल लिख देंगे। और दे विल, तो दे विल लिख देंगे। ऐसे हम बनाएंगे। तो कैसे होगा, जैसे आई विल बी रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँगा, मैं ही पढ़ रहा हूँगा, ठीक है, जब विल का यूज़ होता है। तो चलो इसको छोड़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा दोहराते हैं, इसको देखते हैं। तो आई विल बी, आई विल बी, आई विल बी रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँगा। आई विल बी स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँगा। आई विल बी क्राइंग, मैं रो रहा हूँगा। आई विल बी ईटिंग, मैं खा रहा हूँगा। आई विल बी कुकिंग, मैं खाना बना रहा हूँगा। आई विल बी टेलिंग, मैं कह रहा हूँगा। और आई विल बी स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँगा। आई विल बी, ठीक है ना। अब जैसे यू विल बी रीडिंग, तुम पढ़ रहे होगे। यू विल बी स्पीकिंग, तुम बोल रहे होगे। यू विल बी क्राइंग, तुम रो रहे होगे, है ना। और यू विल बी ईटिंग, तुम खा रहे होगे। यू विल बी कुकिंग, तुम खाना बना रहे होगे। यू विल बी टेलिंग, तुम कह रहे होगे। यू विल बी स्लीपिंग, तुम सो रहे होगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, यू विल बी, देख लेते हैं इसको। जैसे आई विल का क्या होता है, आई विल, देखो आई विल का क्या लिख सकते हैं हम। जैसे आई विल का शॉर्ट फॉर्म क्या लिख सकते हैं हम, आई विल का शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं आई, और इसके साथ क्या है, डैश और डबल एल लिख दो, ये आई विल हो गया, ठीक है। डैश और डबल एल, ठीक है, एक डैश, ठीक है। और जैसे देखते हैं, जैसे वी विल है, क्या है, वी विल, तो क्या होगा, वी, ठीक है, वी और डैश और डबल एल, वी विल हो गया, ठीक है। और जैसे और देखते हैं, जैसे यू विल, तो इसको शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे, यू विल को शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे यू, ठीक है, क्या लिखेंगे, यू और विल, तो ये हो गया यू विल, ठीक है। और जैसे लिखते हैं दे विल, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे और क्या लिखेंगे, डैश करके दे विल, ये हो गया दे विल, ठीक है। तो ऐसे हम शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं। और देख लेते हैं, जैसे ही का देख लेते हैं, ही का क्या हो जाता है, ही विल को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ही डैश और विल, ही विल हो गया। जैसे सी विल का देखते हैं, सी विल, तो क्या हो जाएगा, सी विल, क्या होगा, सी विल, ठीक है। तो ऐसे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे हैं, जैसे आई वी यू दे, वी का हो गया, यू का हो गया, दे का हो गया, सब का हो गया ना, आई वी का हो गया। तो ऐसे हम यूज़ करते हैं, आई विल, यू विल, ही विल, सी विल, ठीक है। तो ऐसे हम यूज़ करते हैं। तो जैसे यू विल, इसको लिखेंगे यू विल बी रीडिंग, तुम पढ़ रहे होगे। यू विल बी स्पीकिंग, तुम बोल रहे होगे। यू विल बी क्राइंग, तुम रो रहे होगे। यू विल बी ईटिंग, तुम खा रहे होगे। यू विल बी कुकिंग, तुम खाना बना रहे होगे। और यू विल बी टेलिंग, तुम कह रहे होगे। यू विल बी स्लीपिंग, तुम सो रहे होगे, ठीक है। जैसे दे विल, तो दे विल ऐसे ना लिख के शॉर्ट फॉर्म में ऐसे दे विल लिख सकते हैं, ठीक है। तो दे विल की जगह दे ऐसे लिख सकते हैं, दे विल, दे और डैश करके डबल एल, ठीक है। तो दे विल बी, इसको दे विल बी पढ़ेंगे, ठीक है। दे विल बी रीडिंग, वे पढ़ रहे होंगे। दे विल बी स्पीकिंग, वे बोल रहे होंगे। दे विल बी क्राइंग, वे रो रहे होंगे। दे विल बी ईटिंग, वे खा रहे होंगे। दे विल बी कुकिंग, वे खाना बना रहे होंगे। दे विल बी टेलिंग, वे कह रहे होंगे। दे विल बी स्लीपिंग, तो वे सो रहे होंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे सी विल का देख लेते, जैसे सी विल को कैसे लिखेंगे, सी और डैश करके डबल एल, तो सी विल ऐसे लिखेंगे ऐसे, ठीक है। सी विल बी रीडिंग, वह पढ़ रही होगी। सी विल बी स्पीकिंग,
वह बोल रही होगी। सी विल बी क्राइंग, वह रो रही होगी। सी विल बी ईटिंग, वह खा रही होगी। सी विल बी कुकिंग, वह खाना बना रही होगी। और सी विल बी टेलिंग, वह कह रही होगी। सी विल बी स्लीपिंग, वो सो रही होगी, वह सो रही होगी। ठीक है, तो देख लेते थोड़ा सा, इससे लिखेंगे इसको। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, जैसे सी विल ना लिख के, सी विल ऐसे ना लिख के, तो हम क्या लिख देते शॉर्ट फॉर्म में? ऐसे हम डैश करके डबल एल, सी विल। इसको क्या पढ़ेंगे? सी विल बी रीडिंग, वह पढ़ रही होगी। ठीक है, तो इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा और। अब कुछ निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। क्या देखते हैं? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम? जैसे विल नॉट होता है ना, तो विल नॉट का क्या हो जाता है? वांट हो जाता है। अब भी अपने स्थान पर बना रहेगा। जैसे आई विल नॉट बी, आई विल नॉट बी गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँगा। आई विल नॉट बी रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा। आई विल नॉट बी स्टडिंग, मैं नहीं अध्ययन कर रहा हूँगा। आई विल नॉट बी ओपनिंग, मैं नहीं खोल रहा हूँगा। आई विल नॉट बी वॉशिंग, मैं नहीं साफ कर रहा हूँगा। आई विल नॉट बी, क्या होगा? आई विल नॉट बी वॉशिंग, मैं नहीं साफ कर रहा हूँगा। आई विल नॉट बी टेलिंग, मैं नहीं कह रहा हूँगा। आई विल नॉट बी क्लीनिंग, मैं नहीं साफ कर रहा हूँगा। आई विल नॉट बी वॉकिंग, मैं नहीं चल रहा हूँगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। तो विल नॉट की जगह हम वांट का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? वांट का प्रयोग करते हैं। जैसे विल नॉट का वांट लिखते हैं। जैसे आई वॉन्ट बी गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँगा। आई वॉन्ट बी रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा। आई वॉन्ट बी स्टडिंग, मैं नहीं अध्ययन कर रहा हूँगा। आई वॉन्ट बी ओपनिंग, मैं नहीं खोल रहा हूँगा। आई वॉन्ट बी वॉशिंग, मैं नहीं साफ कर रहा हूँगा। आई वॉन्ट बी टेलिंग, मैं नहीं कह रहा हूँगा। आई वॉन्ट बी क्लीनिंग, मैं नहीं क्लीन कर रहा हूँगा या साफ कर रहा हूँगा। आई वॉन्ट बी वॉकिंग, मैं नहीं चल रहा हूँगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम प्रैक्टिस वाइज बनाते हैं। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? विल बी और शैल बी के बीच में नॉट लगाते हैं, या फिर अगर विल नॉट होगा तो हम क्या करते हैं? विल नॉट को वॉन्ट में बदल देते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो और देखते हैं, जैसे यू वॉन्ट बी गोइंग, तुम नहीं जा रहे होगे। यू वॉन्ट बी रीडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे होगे। यू वॉन्ट बी स्टडिंग, तुम नहीं अध्ययन कर रहे होगे। यू वॉन्ट बी ओपनिंग, तुम नहीं खोल रहे होगे। यू वॉन्ट बी वॉशिंग, तुम नहीं साफ कर रहे होगे। यू वॉन्ट बी टेलिंग, तुम नहीं कह रहे होगे। यू वॉन्ट बी क्लीनिंग, तुम नहीं साफ कर रहे होगे। यू वॉन्ट बी वॉकिंग, तुम नहीं चल रहे होगे। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे सी का देख लेते हैं। सी वॉन्ट बी गोइंग, वह नहीं जा रही होगी। सी वॉन्ट बी स्टडिंग, वो नहीं पढ़ रही होगी। सी वॉन्ट बी वॉशिंग, वो नहीं साफ कर रही होगी। सी वॉन्ट बी वॉकिंग, वो नहीं चल रही होगी। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे वी का देख लेते हैं। जैसे वी वॉन्ट बी, वी विल नॉट या वॉन्ट। ठीक है, वी वॉन्ट बी गोइंग, हम नहीं जा रहे होंगे। वी वॉन्ट बी स्टडिंग, हम नहीं अध्ययन कर रहे होंगे। वी वॉन्ट बी ओपनिंग, हम नहीं खोल रहे होंगे। वी वॉन्ट बी वॉशिंग, हम नहीं साफ कर रहे होंगे। वी वॉन्ट बी वॉकिंग, हम नहीं चल रहे होंगे। वी वॉन्ट बी टेलिंग, हम नहीं कह रहे होंगे। तो इस प्रकार के हम सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे दे का देख लेते हैं। ठीक है, दे वॉन्ट बी गोइंग, वे नहीं जा रहे होंगे। दे वॉन्ट बी रीडिंग, वे नहीं पढ़ रहे होंगे। दे वॉन्ट बी ओपनिंग, वे नहीं खोल रहे होंगे। दे वॉन्ट बी टेलिंग, वे नहीं कह रहे होंगे। दे वॉन्ट बी वॉकिंग, वे नहीं चल रहे होंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव में हम बनाते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना, जिससे आपको किसी भी सेंटेंस को बनाने में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव कह सकते हैं और निगेटिव सेंटेंस बनाने में आसानी हो। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।